इतने प्यारे प्यारे पहाड़ियों के व्यू और चिड़ियों की चहचहाट। हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है इवनिंग टाइम 5 बजे से। ये वाला मेरा व्लॉग रहने वाला है मायके का। मैं मायके जा रही हूँ आज ही, और इससे पहले मैं थोड़े बहुत अपने घर के काम निपटा लूँ। कपड़े धुले थे मैंने दिन के, वो लेकर आई हूँ और तय बनाकर मैंने बैग में डाल ली है। मैं मायके से ही चंडीगढ़ जाऊंगी, तो इसलिए मैंने बैग में सारी पैकिंग कर ली है। जो बाकी के कपड़े थे उनको मैंने अलमीरा में रख दिया है, और बेडशीटें वगैरह भी पूरे घर की चेंज की थी, तो उनको भी मैंने अरेंज करके रख दिया है। फटाफट सारे कपड़े की मैंने तय बनाई, और इसके बाद भी कुछ एक थोड़े बहुत मैंने काम निपटाने हैं और सीधा निकलना है मैंने अपनी मम्मी जी के घर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है मेरी देवर की बेटी। तो यहाँ पर ना हमारे पशु वगैरह पाले जाते हैं, भेड़ें, तो 2 बच्चे हैं उसके। जितनी भी रोटी होती है, जैसे मेरी भी बचती है, कभी कभार बच जाती है एक्स्ट्रा रोटी, तो इनको खाने को दे देती हूँ। तो यहाँ पर ये भी ना इनको बच्चों को खिला रही है रोटी। तो पीछे पीछे देखिए कैसे भाग रहे हैं। जो गांव के बच्चे होते हैं उनका टाइम यहाँ भी थोड़ा व्यतीत हो जाता है, थोड़ा खेतों में और थोड़ा पशुओं में बच्चे खेल लेते हैं बहाने से, और थोड़ा मोबाइल से इनका पीछा छूट जाता है। इसके बाद मैं दूंगी अपना जो किचन गार्डन है, भिंडी और फ्रांसबीन की सब्जी, उसमें पानी। पानी में जो बाहर नल है वहां से ही भरकर दूंगी। भिंडी फ्रांसबीन आप देख सकते हैं हरे हरे हो गए हैं, तो पानी की जरूरत होती है गर्मियों में अच्छी खासी। तो यहाँ आप देख सकते हैं भिंडी और फ्रांसबीन के पौधे। पानी मैंने दे दिया है। वैसे सबसे बढ़िया पानी पाइप से रहता है, सीधा पाइप नल में लगाओ और यहाँ फुहारा लगा दो। पर जो हमारी पुरानी वाली पाइप है वो जगह जगह से टूट गई है, इसी कारण मेरे को बाल्टी से भर भर करके पानी देना पड़ा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रांसबीन के पौधे भी बहुत बढ़िया हो गए हैं। तो नेक्स्ट जो है मेरे को अब तैयारी करनी है मम्मी जी के घर जाने की। तो जो मेरे ये फ्लावर वगैरह होते हैं इनको मैं ना एक जगह इकट्ठा कर देती हूँ, और इसके ऊपर दे देती हूँ एक बड़ी जैसी चुन्नी, क्योंकि इसके ऊपर ना धूल मिट्टी जमा हो जाए तो इनको धोना थोड़ा टफ हो जाता है। तो फटाफट से मैंने ना ये काम यहाँ पर निपटा लिया है। फटाफट से मैंने अपने घर में लॉक लगा दिया, पूरी खिड़कियां वगैरह बंद कर दी हैं, और इसके बाद मैं गेट बंद करूंगी, निकलूंगी अपनी मम्मी जी के घर के लिए। मेरे को छोड़ने के लिए जा रहा है जो मेरी नंद है, मेरे गांव में उसकी शादी है, उसके जो हस्बैंड जी हैं वो मेरे को छोड़ने के लिए जा रहे हैं। 15 मिनट का रास्ता है, बस वो जल्दी जल्दी से ना मेरे को मेरे मायके छोड़ आए थे, और इस टाइम मैं अपने मायके पहुंच गई हूँ।
अंधेरा हो चुका है। अब मैं मम्मी जी के घर पहुंची हूँ और जब मैं पहुंची मम्मी जी के घर तो मम्मी जी कर रही थी पूजा। थोड़ी सी ना आपको पीछे घंटी की आवाज भी सुनाई दी होगी। और अभी मम्मी अचानक से मेरे को देखते ही बाहर आ गए हैं और ये मेरे को बोल रहे हैं बैग क्यों बाहर रखे, इनको अंदर जाकर रख दे। मैं अभी यहाँ आई हूँ बाथरूम के अंदर। मम्मी जी ने अभी ही बताया कि यहाँ पर बिल्ली ने बच्चा दिया हुआ है। बाथरूम के अंदर दिया था, वॉशिंग मशीन के अंदर बच्चा। तो मैंने सोचा आपको मैं दिखा लूँ। ये वॉशिंग मशीन है और इसके अंदर था, मैंने बस अभी टब बाहर निकाला आपको दिखाने के लिए। ये है बाथरूम के अंदर वॉशिंग मशीन और यहाँ दिया हुआ था। वॉशिंग मशीन के अंदर टब रखा था और टब में ही दिया था। इसके बाद ये ना इसकी टांगे स्लिप हो रही थी तो इसने एक बोरी रख दी है जिससे इसकी टांगे ऐसे फंस जाए, क्योंकि टब में जब ये हिलता है तो स्लिप हो जाता है। ये 15 दिन का हो चुका है ये बच्चा ना। ये देखिए सोया हुआ अभी। और मैं थोड़ा ना आपको पकड़ कर दिखाऊंगी। इसकी आंखें खुल गई हैं, ये देखो आंखें खुल गई हैं इसकी, क्यूट जैसे बच्चा। एक ही है ये। तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा कितना क्यूट बच्चा है। और मम्मी जी ने बोला फटाफट टब को ना वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दे। तो जो बिल्ली है इसकी माँ ना फट से चिल्लाने लग पड़ती है। इस टाइम मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग टाइम। नींद खुलते ही पर्दे हटाए मैंने और इस बेड पर ही सोई थी। तो बाहर का व्यू आप देख सकते हैं, खिड़की से ना क्या ही नज़ारा है बाहर का व्यू देखने के लिए। और मैं गई हूँ इस टाइम बाहर थोड़ा आंगन में टहल लूंगी। क्या ही सुहावनी सुबह की चिड़ियों की चहचहाट आप भी सुन सकते हैं। अभी मैं ऊपर छत में आ गई हूँ और देखिए व्यू, इतने प्यारे प्यारे पहाड़ियों के व्यू और चिड़ियों की चहचहाट। अरे मेरे कान में तो है ही नहीं, दूसरे में है, गिर गया है कान वाला। सुबह पहाड़ियों का व्यू देख सकते हैं आप, इतना प्यारा है। पूछिए मत, सूरज की किरणें आ रही हैं बीच बीच में से। चारों तरफ कैमरा नेचर के बीच है मेरा माइक का ये आंगन। ये देखिए पहाड़ियाँ। मेरे एक कान का खुल चुका था तो मैंने ना सीधा बेड पर जाकर देखा तो वही मेरे को दिखा। एक ना इसका पता नहीं लूज हो गया है कि क्या, ये बार बार खुलता रहता है। तो मेरे को ये बेड पर मिल गया है और इसको मैंने कान में पहन लिया है। यहाँ पर मैंने चाय रख दी है। चाय मैं खाली पेट पीती नहीं हूँ। मेरे मम्मी जी डैडी जी दोनों ही खाली पेट चाय पीते हैं। सुबह जब तक मम्मी जी और डैडी जी को चाहे ना मिले चाय तो उनकी सुबह की शुरुआत तो बिल्कुल नहीं होती है।
तो 2 कप मैंने मम्मी जी को और डैडी जी को दोनों को मतलब एक एक कप बनाकर दे दिया था। और इसके बाद मम्मी जी ने बोला ये जो लहसुन होती है, मम्मी जी खुद देसी लहसुन लगाते हैं, तो उन्होंने निकाली थी लहसुन जो सूख चुकी है, अभी देख रहे हैं घर में रखी है। और थोड़ी लहसुन अभी खेत में है लाने के लिए, और बारिश का माहौल बिल्कुल बन चुका था बाहर, तो मम्मी जी ने बोला इसको ना अंदर रख देते हैं, जो भी ये लहसुन है ये गिल्ली हो जाएगी और गिल्ली होने के बाद ये खराब हो जाती है। तो ये खेत है, घर के पीछे घर जो दिख रहा है ना पीछे, ये मेरी मम्मी जी का घर है, और साथ में पीछे खेत है जहां पर लहसुन लगाई थी, प्याज भी लगाया हुआ है इन्होंने। प्याज का भी उखाड़ने का निकालने का टाइम नहीं है, पर लहसुन का टाइम हो चुका है। ये लहसुन जो है ना, यहाँ कुछ खेत में रह गई थी, कुछ घर लेकर आए थे। मम्मी जी डैडी जी 2 ही हैं काम करने वाले, तो थोड़ा टफ हो जाता है। लहसुन को यहाँ ले आए हैं जहाँ ओबरा होता है, पशु वगैरह बांधे जाते हैं। मम्मी डैडी जी ने पशु रखे नहीं, अभी खाली पड़ी है, तो लहसुन को ये यहाँ रख देंगे। लहसुन की ना एक अलग ही स्मेल होती है, तो घर के अंदर हमारे बिल्कुल भी नहीं रखा जाता है। थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में भी होती है लहसुन, तो यहाँ ओबरा खाली पड़ा है, यहाँ रख देंगे। यहाँ पर मम्मी चुन रही है लहसुन, जो नेक्स्ट टाइम अगले साल लगानी है, बीज चुन रहे हैं अलग से। और साइड में एक ओबरा है ना, ये मेरे चाचा जी का है, उन्होंने ये बकरी रखी हुई है। इसने इकट्ठे ही 2 बच्चे दिए हैं, एक ब्राउन कलर का और एक ब्लैक कलर का। तो दूध पीते हुए ना आपको दिख रहे होंगे। तो गांव में ना कुछ ऐसी चीजें दिखने को मिली ही जाती हैं। और यहाँ पर मम्मी जी ने दही लगाया था, जो ना बिल्कुल एक पीस करके लगा हुआ है। तो मम्मी जी बोल रहे थे पहले ना तू खाली पेट दही पी ले, तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी दही की ले ली है, ताज़ा फ्रेश दही मैंने पी लिया है। और साथ में ही मम्मी जी ने चपाती लगा दी है फटाफट। और सब्जी बनाई थी जो कसरोड़ होती है पहाड़ों में, वो मैंने मम्मी जी ने ही बनाई थी ये सब्जी। तो मेरे को ये प्लेट लगा दी है इन्होंने। और आपको पता है मैं ब्रेकफास्ट के साथ चाय लेती हूँ, तो मम्मी जी ने मेरे को चाय बिल्कुल पीने नहीं दी। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको दिखाऊंगी बिल्ली की। देखिए कैसे पीठ के ऊपर ये बच्चा ऊपर बढ़िया खेल रहा है, कूद रहा है। और जब इसने मेरे को देखा, मेरे को क्या, कोई भी इसके बच्चे को देखने को जाएगा तो अपने ये हाथ से सीधा नीचे बच्चे को गिरा देगी और ऊपर हाथ रख देगी और इसको ना छुपा लेगी कि कोई मेरे बच्चे को ना देखे ना उठाए। तो मैं जितनी बार अंदर जाती हूँ हमेशा ये ऐसे करती है। मम्मी जी भी मेरे को ऐसे बोल रहे थे कि कोई भी इसका बच्चा देखने आए तो फट से ना बच्चे को हाथ से नीचे गिराकर नीचे ले लेती है। तो यहाँ पर मैं ना आपको दिख रहा होगा हाथ में एक छोटी सी बाल्टी लेकर जा रही हूँ खेतों की तरफ और नीचे की तरफ जाऊंगी। डैडी जी ने यहाँ पर एक घड़ा रखा है पानी का। गांव में क्या होता है कि कहीं मतलब नीचे से यहाँ मान लिया दूसरे गांव से आते हैं चढ़ाई चढ़कर, तो उनको प्यास लगी होती है, तो यहाँ नल नहीं होते हैं, अच्छी खासी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। तो चढ़ाई जहाँ खत्म होती है डैडी जी ने ना एक छोटा सा ऐसे बनाया हुआ है, पेड़ की टहनियाँ लेकर ऊपर एक कट्टा जैसा डाल करके घड़ा रखा हुआ है कि किसी को भी आते जाते प्यास लगे तो यहाँ पानी पी ले। तो डैडी जी बोल रहे थे उस घड़े में पानी खत्म हो गया होगा, तो डेली यहाँ पर पानी डालने आते हैं मम्मी जी डैडी जी। तो मैंने बोला आज मैं डाल आती हूँ। यहाँ सामने बहुत ही प्यारा रावी नदी का व्यू है, मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए ये रावी नदी है और पत्थर भी रखे गए हुए हैं। सामने ना कोई नदी क्रॉस कर रहा है, देखना जरा, ये पत्थर रखे हैं, इनमें ऊपर ऊपर आते हैं ये नदी क्रॉस करने के लिए। ये देखिए कर रहे हैं नदी क्रॉस, बहुत आराम से नदी क्रॉस कर सकते हैं, इसके ऊपर पत्थर रखे हैं।
और थोड़ा मैं जूम आउट करती हूँ तो आप देख लीजिए। ये है सामने गांव, मेरी नानी जी का घर है यहाँ सामने, मासी जी भी मेरी यहाँ रहती हैं। और ये है रावी नदी, जो आपको पता है चंबा डिस्ट्रिक्ट से होते हुए जाती है पंजाब की तरफ। ये रावी नदी है, मेरा जो मायका है उसके नज़दीक ही है, सामने ही आप देख सकते हैं। मेरा मायका यहाँ है, बस ये खेत लग जाते हैं मेरे मायके के, और ये है रावी नदी। इसके बाद मैं घर आ गई हूँ और बेड झाड़ लिया है। बेड यहाँ पर मैं और मम्मी जी सोते हैं दोनों इकट्ठे रात को, और साथ साथ में मैंने फटाफट से यहाँ झाड़ू लगा दिया है। इतनी गंदगी यहाँ होती नहीं है, मम्मी जी डैडी जी होते हैं, और पहाड़ों में आपको पता है इन्वायरमेंट बिल्कुल क्लीन होता है, तो धूल मिट्टी भी यहाँ नहीं होती है। यहाँ डैडी जी सोए थे तो इस बिस्तर को भी मैंने बढ़िया जैसे झाड़ दिया है, और यहाँ पर भी मैं झाड़ू लगा दूंगी। अभी मैं पहुँच चुकी हूँ बाहर बरामदे में, फटाफट से यहाँ पर भी झाड़ू लगा दूंगी बरामदे में। और इसके बाद मैंने आंगन में भी झाड़ू लगाया था, और इसके बाद सीधा मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहाने के साथ ही मैंने अपने कपड़े भी धुल दिए, और जो मेरी चप्पल थी उसको भी मैंने धुलकर यहाँ रख दिया है। इसके साथ ही आप देख रहे होंगे पीछे भी कपड़े डले हुए हैं, तो मम्मी जी भी मेरे से पहले नहाए, उन्होंने अपने कपड़े धुलकर डाल दिए हैं। अब बारी आ चुकी है दिन का खाना बनाने की। तो पहाड़ों में फ्रेश बिल्कुल साग लगा हुआ है यहाँ पर, जो किचन गार्डन है मम्मी जी का आंगन में ही। तो यहाँ पर जो सरसों गिरी होती है उसके चौड़े चौड़े पत्ते हैं, राई के हैं, और साथ में एक चलाई होती है उसके पत्ते हैं, आलू लगाए हुए हैं। तो जो आलू के ना सॉफ्ट सॉफ्ट ऊपर ऊपर वाले पत्ते होते हैं वो ले लिए, थोड़ी चलाई ले ली, थोड़ी सरसों ले ली, थोड़ी राई, और इसका साग मिक्स साग एक क्या ही टेस्टी होता है। तो ये फ्रेश बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है, यहाँ पर गोबर की खाद डाली जाती है, तो शुद्ध साग बनेगा आज अपने खेतों का। तो मम्मी जी ने यहाँ पर निकाल लिया था। इस साग को खुले पानी से धुल लिया, क्योंकि पहाड़ों में हर एक दिन या तीसरे दिन बारिश हो रही है, तो इसके ऊपर ना मिट्टी मिट्टी गिरी होती है। इसको कट कर लिया और लोहे की कढ़ाई में तड़का लगा दिया है फटाफट से। सूखा धनिया, एक सूखी मिर्च भी भूनकर दो साइड में रख ली है, लहसुन प्याज, और इसके बाद ऐड कर दिया है साग। इसको ना 5 मिनट लगेंगे टोटल बनने में, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। और इसके बाद मम्मी जी यहाँ पर निकाल रहे हैं पुदीना, अपने घर का ही पुदीना है, आप देख रहे हैं गेट के साथ लगाया हुआ है, बिल्कुल हरा हरा। और मम्मी जी ना हमेशा जब दिन को खाना खाते हैं तो एक दही का कुछ बनाते हैं। ये पुदीना कट कर लिया है इन्होंने, साथ में हरी मिर्च कट की थी, साथ में प्याज कट किया था। तो मम्मी जी बोल रहे थे दिन के खाने में ना हम सिंपल वाला दही नहीं खाते हैं, भले ही आधी कटोरी हो, पर उसमें प्याज, साथ में नमक, हरी मिर्च और पुदीना कट करके डालेंगे, मिक्स करेंगे, तभी ही हम खाने के साथ लेंगे। तो मम्मी जी ये बना रहे थे, और दूसरी साइड मैंने चपाती लगा दी है फटाफट की। तो आज का हमारा लंच बनकर हो गया है रेडी। मेरे डैडी जी ना ब्रेकफास्ट कभी नहीं करते हैं, कभी नहीं, मैंने अपनी याद में डैडी जी को ब्रेकफास्ट करते हुए कभी नहीं देखा, वो सीधा दिन का खाना ही खाते हैं। और दूसरी बात, हमेशा कांसे की थाली में ही खाना खाते हैं। तो ये प्लेट मैंने डैडी जी को लगाई है, साग, साथ में दाल और दही, चपाती। तो अभी डैडी जी भी और मैं और मम्मी जी भी खाना खाएंगे, और इसके बाद मैंने फटाफट से साथ में बर्तन क्लीन कर दिए थे। और आपसे बातें करते करते पहुंच चुकी हूँ मैं व्लॉग की एंडिंग में। मैं मिलूंगी आपसे कल, यानी नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।